गुड मॉर्निंग बच्चों। समय 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम में कक्षा 10वीं की जो पहला अध्याय है उसमें जो पहली एक्सरसाइज है यानी कि एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्न हल करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल हम विभिन्न चीज़ों को ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसमें पहले है एचसीएफ निकालने के लिए, दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो प्रश्नावली 1.1 में हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुप्रयोग यानी कि यूजेस ऑफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला इस्तेमाल है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न का पहला भाग है, हमें एचसीएफ ज्ञात करना है किसका, 135 और एक 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दो संख्याएं हमें दे रखी हैं उनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो 135 है वो छोटा है 225 से। तो अब हम क्या कहते हैं, जो बड़ी संख्या होती है उसे हम भाज्य मानते हैं और जो छोटी संख्या होती है उसको हम कहते हैं भाजक। तो अब हम इसमें यूक्लिड विभाजन लगाते हैं। उसमें क्या है, भाज्य को भाजक से यानी कि 225 को 135 से भाग करेंगे तो हमारे पास है यहाँ पे 135 एकम 135 और इन दोनों को घटा के हमारे पास आता है 90। यानी कि जो शेषफल है जो यहाँ आता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं शेषफल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं शेषफल इसके आगे क्या स्टेप है। अब देखिए जो हमारा शेषफल है वो आ रहा है 90 के बराबर। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि अगर इस तरह से जो हमारे इसे जो हम इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि भाज्य जो हमारा होगा वो होगा बराबर है भाजक गुणा भागफल। भागफल यानी कि जो भाग करने के बाद हमें यहाँ पर मिलेगा, इसको कहते हैं हम भागफल। यानी कि भाज्य और भाजक को भाग करने के बाद हमें जो प्राप्त होगा वो भागफल, और यहाँ माइनस करने के बाद जो मिलेगा वो शेषफल होता है। ठीक है जी, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे कि जो भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो यानी कि 225 बराबर है भाजक यानी कि 135 गुणा भागफल यानी कि 1 गुणा 1 जमा शेषफल, शेषफल यानी कि 90। तो इस रूप में लिखा। तो यहाँ पर क्योंकि शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो हमें चरण द्वितीय में जाना पड़ेगा, दूसरे चरण में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम इसे हम तब तक इस्तेमाल करेंगे, ये विभाजन हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें शेषफल क्या नहीं मिलता है, 0 नहीं मिलता है। तब शेषफल 0 नहीं है क्योंकि प्रथम चरण में, इसलिए हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा, एक भाज्य देखना पड़ेगा, एक भागफल देखना पड़ेगा। तो भागफल देखने के लिए क्या तरीका है भाज्य भाजक के लिए। अब देखते हैं हम जो हमारे पास भाजक था पिछले चरण में, जो भाजक था और जो शेषफल है निकला हमारे पास, इन दो में देखते हैं हम कि भाई इन दोनों में हम यूक्लिड लेमा यानी कि यूक्लिड प्रमेय का लगाएंगे। तो यूक्लिड प्रमेय का क्या कहती है 135 और 90 के लिए कि भाई 135 बड़ा है क्योंकि और 90 छोटा है, तो इसको भी हम इसी तरह से भाग करेंगे। तो भाग करने पर देखिए हमें क्या मिलेगा,
135 को 90 से भाग करेंगे तो 90 कम 90, तो इन दोनों को घटाने पर हमें मिलेगा, शेषफल मिलेगा 45, यानी कि शेषफल आया 45। तो इसको भी हम यूक्लिड लेमा से भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल के रूप में लिखेंगे। तो हमें मिला कि जो 135 है वो किसके बराबर है, 90 गुणा 1 जमा 45। फिर से जो है हमारा शेषफल जो है वो 45 है, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है। तो फिर से हम क्या लगाएंगे, अगले चरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि शेषफल क्या है, 0 के बराबर नहीं है। अब क्या है, इसलिए भाज्य जो होगा, ये भाजक जो होगा था पहले, ये बनेगा भाज्य, और जो भाजक शेषफल है वो बनेगा भाजक। तो इसमें भी हमने यूक्लिड लेमा लगाया, विभाजन किया। तो इसमें देखिए 45 दूणे 90, तो ये शेषफल आ गया 0। शेषफल कितना है, 0। तो अब यहाँ देखिए शेषफल 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इससे विभाजन को रोक देंगे। तब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ शेषफल बराबर है 0 है तथा भाजक 45 है। ठीक है, शेषफल 0 आ गया और भाजक कितना था, 45 था। तो अतः एचसीएफ क्या आ जाएगा, 135 और 225 का 45 के बराबर। ठीक है, यानी कि जो भाजक है वो आपका उत्तर होगा। ठीक है, ये था एचसीएफ कैसे निकालते हैं। फिर दूसरा अनुप्रयोग है कि इस तरह से अगर कोई प्रश्न पूछा है, दर्शाइए कि कोई, जैसे कि प्रश्न नंबर 2 है प्रश्नावली का, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q/1 या 6q/3 या 6q/5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। q क्या है, यहाँ पे कोई भी पूर्णांक है। अब देखिए, अब हम मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ पर क्या है, भाजक क्या है 6, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए किस चीज का टेबल लग रहा है, 6q का मतलब कौन सा टेबल लग रहा है, 6 का टेबल लग रहा है, 6 का टेबल है ना। 6q का मतलब है कौन सा टेबल बोलना हमने, 6 का, जो भी यहाँ q के साथ नंबर है उसका टेबल बोलेंगे। यानी कि हमें भाग किससे करना है, a को 6 से भाग करना है। ठीक है जी, भाग करने पर हमें पता है यूक्लिड प्रमेय का क्या कहती है, शेषफल कितना होगा, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4 या फिर 5। शेषफल 6 नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि जैसे ही शेषफल 6 आ जाएगा तो वो उससे पूरा पूरा भाग हो जाएगा 6 से। 6 कम 6 है ना, जैसे ही शेषफल 6 आएगा तो हम उसको 6 से भाग कर सकते हैं, तो 6 कम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये शेषफल कितना हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। यानी कि 0 से लेके 5 तक ही शेषफल आ सकता है, यानी कि इससे बिल्कुल एक नंबर पीछे। यानी कि यूक्लिड प्रमेय का में हमने कहा था कि जो शेषफल होता है वो 0 के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा, कहाँ तक, लेकिन 6 से छोटा ही होगा। 6 से छोटा यानी कि 5, यानी कि 6 कौन संख्या जिससे हम भाग कर रहे हैं, भाजक से छोटा रहेगा। तो यहाँ पर a एक विषम संख्या है। ठीक है, क्योंकि a हमने माना है ना, यहाँ पे क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम संख्या है। तो इसलिए शेषफल क्या होगा, भी विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, यानी कि शेषफल कौन कौन सा होगा, इनमें से कौन कौन सी विषम संख्या, 0 सम संख्या है, 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या। तो विषम कौन सी, 1, 3 और 5। तो शेषफल क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमने क्या पता किया कि जो a है, जो संख्या हमने मानी थी, वो किस रूप की हो सकती है, या तो 6q/1 या फिर 6q/3 या फिर 6q/5 के रूप की हो सकती है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका उत्तर। यही तो पूछा था आपसे कि भाई यदि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है a, जिसको हमने माना, तो वो क्या, या तो 6q/1, 6q/3 या फिर 6q/5 के रूप का होता है। ठीक है, यही हमें इसमें प्रश्न में पूछा गया था।
तो इस तरह से हम इसका अनुप्रयोग इस तरह के प्रश्न को हल करने में भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला है, देखो, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों की टुकड़ी के साथ क्या करना है, चलना है। तो इसमें अधिकतम आपने पंक्तियां निकालनी है जिसमें जो है ये जो ग्रुप है इसके पीछे एक प्रॉपर ग्रुप में बना के यानी कि बराबर पंक्तियों में चल सकते हैं हम। तो यानी कि उसके लिए क्या निकालना है हमें, तो अधिकतम संख्या जो होती है हमारी, तो यहाँ पे निकालनी है पंक्तियों की अधिकतम संख्या, तो वो होगी आपका बराबर है HCF किसका, 616 और 32 का, 616 और 32 का HCF। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यूक्लिड विभाजन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 616 जो है बड़ा है किससे, 32 से। तो यानी कि यहाँ पे जो भाज्य होगा वो क्या है, बड़ी संख्या यानी कि 616 तथा भाजक कितना होगा, 32 है। ठीक है जी। तो यानी कि हम 616 को 32 से भाग करेंगे, तो 32 से भाग करेंगे तो 32 एकम 32, 32 में 64, तो यानी कि 32 एकम 32, तो माइनस करेंगे, 11 में 2 के 9, 5 में 3 के 2, रह गया 29, ऊपर से आएगा 6, है ना। अभी 6 रह गया ना, ये 6 नीचे आ गया, उतारा हमने, तो ये हो गया 296। अब 32 का पहाड़ा हम 296 के लिए लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका 9 3 27, यानी कि 9 दूने 18 हासिल 1, 9 3 27 1 28, यानी कि 288। तो घटाएंगे, ये 6 है, 16 में से 8 गए 8, ये रह गया आपके 8, 8 में से 8 गए 0, यानी कि ये रह गया 8 आपका शेषफल। ठीक है। अब ऊपर कोई अंक नहीं है नीचे उतारने के लिए, तो ये यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। तो यानी कि ये क्या हो गया आपका अंतिम शेषफल, है ना, शेषफल आ गया ये। ठीक है। ये क्या आपका भागफल, है ना, और इसको हम कहते हैं भाजक। तो हम यूक्लिड प्रमेय से क्या बोलते हैं, यूक्लिड प्रमेय क्या कहती है सर, यूक्लिड प्रमेय कहते हैं विभाजन लगे, विभाजन अच्छा, विभाजन प्रमेय का द्वारा। प्रमेय क्या कहती है कि जो भाज्य है वो किसके बराबर है, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो भाज्य है हमारे पास 616 बराबर भाजक था 32 गुणा भागफल आया 19 जमा शेषफल यानी कि 8। ठीक है जी। तो शेषफल यहाँ पे 8 है। ठीक है जी। तो अब हम, ये था चरण 1, चरण 1,
चरण 2 में चलेंगे क्योंकि जो हमारा शेषफल है वो अभी 0 नहीं आया है ना। तो चरण 2 में क्या करेंगे, क्योंकि चरण 1 का जो शेषफल है कितना था, 8 है, लेकिन वो 0 के बराबर नहीं है। इसलिए किस किस में लगाएंगे हम, भाजक यानी कि 32 तथा 8 के साथ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। विभाजन एल्गोरिदम प्रमेयिका है ये। प्रयोग करने पर क्या होगा, जो 32 है उसको हम भाग करेंगे 8 के साथ, तो हो गया 8 चौका 32, तो शेषफल आ गया 0। ठीक है जी, तो शेषफल कितना आ गया 0। तो क्योंकि शेषफल बराबर है 0 तथा भाजक क्या था यहाँ पे, भाजक क्या है यहाँ पे 8, तो भाजक 8 था, शेषफल 0 था और भाजक 8 है। इसलिए जो HCF होगा किसका, 616 और 32 का, वो कितना आएगा 8। तो हम अब इसको स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे। अतः क्या प्रश्न था हमारा, पंक्तियों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी थी। ठीक है, पंक्तियों की अधिकतम, अतः पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी आई, बराबर है 8। ओके, ये इस तरह से करना है। तो ये किस लिए, HCF से जुड़ा हुआ है, ये HCF निकाल रहे थे यहाँ पे हम। और इस तरह के प्रश्न जिसमें हमें पूछा होगा कि कोई संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।